1932 से 1933 तक ऑनगोइंग की एशेज सीरीज, जिसे हिस्ट्री में बॉडी लाइन सीरीज के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्सीआस्पद चैप्टरों में से एक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई इस सीरीज ने खेल की बाउंड्रीजों को पार कर दिया, जिससे कूटनीतिक टेंशन पैदा हुआ और खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। जबकि एशेज दोनों देशों के बीच क्रिकेट सर्वोच्चता का प्रतीक है, जो हमेशा जुनून को जागृत करता है, बॉडी लाइन सीरीज एक अंधेरे रास्ते पर चल गया। यह खेल प्रतिद्वंद्विता की एक ऐसी कहानी बन गई जिसे चरम पर ले जाया गया, जिससे खेल भावना, नैतिकता और खेल की भावना पर ही सवाल उठने लगे। इस विवाद की उत्पत्ति एक एक्सप्रेसिव सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की अद्भुत प्रतिभा और उनके डोमिनेंस पर अंकुश लगाने के लिए इंग्लैंड के बेताब प्रयासों में निहित थी। बॉडी लाइन सीरीज एक कठोर याद दिलाता है कि प्रतिस्पर्धा की गर्मी में भी खेल की भावना को बनाए रखना चाहिए। यह कहानी न केवल क्रिकेट के इतिहास में अपने स्थान के लिए, बल्कि खेल भावना और खेल को निष्पक्ष रूप से खेलने के महत्व के बारे में मिलने वाले सबक के लिए भी फिर से देखने लायक है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिन्हें अक्सर खेल को सुशोभित करने वाले सबसे महान बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 1932 से 1933 एशेज सीरीज पर एक लंबी छाया डाली। उनकी अद्वितीय बैट्समैनी क्षमता, असाधारण हाथांक, समन्वय और रनों की अतृप्त भूख की विशेषता इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई थी। पिछली एशेज सीरीज में ब्रैडमैन के डोमिनेंस ने इंग्लैंड को जवाब पछूटने के लिए मजबूर कर दिया था, रन बनाने वाली मशीन को रोकने के लिए एक रणनीति के लिए बेताब था। 1930 एशेज सीरीज में ब्रैडमैन ने 129.14 की औसत से 974 रन बनाए, जिसमें हेडिंग्ले में एक ही दिन में 334 रन शामिल हैं। इन आंकड़ों ने पार्टरेजी क्रिकेटरों और प्रशंसकों के दिलों में एक साथ डर पैदा कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि ब्रैडमैन के खिलाफ क्रॉसडंपरिक क्रिकेट रणनीति व्यर्थ थी। एशेज को पुनः प्राप्त करने का कोई मौका खड़ा करने के लिए इंग्लैंड को एक नई रणनीति, एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। इस हताशा ने क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्सीआस्पद चैप्टरों में से एक की फाउंडेशन रखी, बॉडी लाइन। ब्रैडमैन के डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए इंग्लैंड की हताशा ने उन्हें एक अट्रेडिशनगत और कुछ लोगों का तर्क होगा अनुचित रणनीति की ओर ले गया। बॉडी लाइन बॉलरी नॉटिंघमशायर के कप्तान जार्डिन द्वारा कल्पना की गई और तेज गेंदबाज हेरोल्ड लारवुड द्वारा लागू की गई इस रणनीति का उद्देश्य विकेटों के बजाय बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाकर ब्रैडमैन के स्कोरिंग को दबाना था। बॉडी लाइन बॉलरी में गेंदबाज बल्लेबाज के शरीर पर निशाना साधते हुए शॉर्ट पिच बॉलरी करते थे, जिसमें लेग साइड फील्ड भरी होती थी। इरादा बल्लेबाज को एक रक्षात्मक शॉट के लिए मजबूर करना था, जिससे लेग साइड पर करीबी फील्डरों द्वारा कैच होने की संभावना बढ़ जाती थी। यह रणनीति, जबकि उस समय स्पष्ट रूप से अवैध नहीं थी, खेल की भावना के खिलाफ गई, जो आक्रामक बैट्समैनी और कुशल बॉलरी को महत्व देती थी। हताशा से पैदा हुई और हर कीमत पर जीतने की इच्छा से प्रभावित बॉडी लाइन रणनीति का क्रिकेट के खेल पर दूरगामी परिणाम होगा। ऑस्ट्रेलिया में 1932 से 1933 तक ऑनगोइंग की एशेज सीरीज इस कंट्रोवर्सीआस्पद रणनीति के लिए रणभूमि बन गई। सिडनी में पहले टेस्ट से ही यह स्पष्ट था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को अस्थिर करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने को तैयार है। शॉर्ट पिच डिलीवरी और पैक लेग साइड फील्ड बॉडी लाइन बॉलरी का एक स्पष्ट संकेत तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलियाई भीड़ शुरू में इस नए दृष्टिकोण से इंटरेस्टेड थी, लेकिन जल्द ही शत्रुतापूर्ण हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने नायकों को उनके शरीर पर निशाना बनाकर शॉर्ट गेंदों से परेशान होते देखा। मैदान पर एग्रेसिवता स्टैंड तक फैलने लगी। खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। बॉडी लाइन सीरीज फास्टी से मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक गर्म लड़ाई में बदल रही थी। सेक्शन 5 एक रेखा पार की गई। बॉडी लाइन पर रिएक्शंस। पार्टरेजी टीम द्वारा नियोजित बॉडी लाइन रणनीति को क्रिकेट जगत के भीतर और बाहर दोनों जगह व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई जनता, जो खेल को एक निश्चित भावना से खेले जाते देखने की आदी थी, ने अपनी नाराजगी ताने और विरोध के माध्यम से व्यक्त की। ऑस्ट्रेलियाई नियंत्रण बोर्ड ने आधिकारिक शिकायतें दर्ज की, इस रणनीति को अनुचित और खेल के लिए हानिकारक बताया।
ये विवाद सत्ता के गलियारों तक भी पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। यह श्रृंखला, जिसका उद्देश्य शुरू में एक खेल प्रतियोगिता होना था, एक कूटनीतिक मुद्दा बन गया था। बॉडीलाइन सीरीज ने खेल की बाउंड्रीजों को पार करने और राष्ट्रीय प्राइड और पहचान का मामला बनने की क्रिकेट की शक्ति पर प्रकाश डाला। सेक्शन 6 परिणाम क्रिकेट के रूल्सों को नया रूप दिया गया। बॉडीलाइन सीरीज को इंटरवीन करने और ऐसी गेंदों को नो बॉल घोषित करने की शक्ति दी। बॉडीलाइन सीरीज हालांकि कंट्रोवर्सीयास्पद थी, अंततः भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष खेल का लेड किया। सेक्शन 7 स्थायी इंपैक्ट और सीखे गए लेसन। बॉडीलाइन सीरीज की विरासत नियम चेंजेसों से बहुत आगे तक फैली हुई है। ये एक कठोर याद दिलाता है कि हर कीमत पर जीत की प्राप्ति खेल भावना की भावना के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा किसी भी खेल का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह निष्पक्ष खेल और प्रोटेस्टियों के प्रति सम्मान की कीमत पर नहीं आना चाहिए। बॉडीलाइन सीरीज ने खेल निकायों की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल के नियम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और खिलाड़ियों की भलाई की रक्षा करते हैं। श्रृंखला के बाद क्रिकेट के रूल्सों में संशोधन करने के आईसीसी के निर्णय ने खेल की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से भविष्य के इंटरवीन के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। सेक्शन 8 क्रिकेट के इतिहास में बॉडीलाइन का प्लेस। बॉडीलाइन सीरीज अपनी कंट्रोवर्सीयास्पद प्रकृति के बावजूद क्रिकेट के इतिहास का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर खेल पर उसके इम्पैक्ट और उसके नैतिक प्रभावों के लिए फिर से देखा जाता है, बहस की जाती है और विश्लेषण किया जाता है। यह एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब खेल भावना की बाउंड्रीजों का परीक्षण किया गया था और क्रिकेट की आत्मा पर ही सवाल उठाया गया था। यह श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच गली प्रतिद्वंद्विता को भी लिखित करती है, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो खेल को पार करती है और राष्ट्रीय प्राइड और पहचान को छूती है। एशेज आज भी इतिहास और परंपरा की भावना पैदा करता है और बॉडीलाइन सीरीज इसके सबसे रोमांचक चैप्टरों में से एक है। सेक्शन 9 सीमा से परे खेल भावना और एथिक्स। बॉडीलाइन सीरीज ने क्रिकेट की बाउंड्रीजों को पार कर लिया। प्रतिस्पर्धी खेलों में खेल भावना और नैतिकता के बारे में एक व्यापक बातचीत को जन्म दिया। श्रृंखला ने उन लंबाई के बारे में सवाल उठाए जो टीमों और खिलाड़ियों को जीत की तलाश में जानी चाहिए। इसने खेल निकायों की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला, ताकि स्पष्ट नियम और विरुलेसन स्थापित किए जा सकें जो निष्पक्ष खेल को प्राथमिकता देते हैं और एथलीटों की भलाई की रक्षा करते हैं। बॉडीलाइन सीरीज ने खेल को लिखित करने वाले मूल्यों की गहन जांच के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, अखंडता, सम्मान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के महत्व पर जोर दिया। सेक्शन 10 निष्कर्ष। एक काला अध्याय लेकिन एक मूल्यवान लेसन। 1932 से 1933 की बॉडीलाइन सीरीज क्रिकेट के इतिहास में हमेशा एक अंधेरे और कंट्रोवर्सी आस्पद अध्याय के रूप में अंकित रहेगी। यह आक्रामक रणनीति, कड़वे कंट्रोवर्सियों और क्रिकेट संस्कृतियों के क्लैश से भरी श्रृंखला थी। हालांकि कंट्रोवर्सियों के बीच मूल्यवान सबक सीखा गया। बॉडीलाइन सीरीज ने क्रिकेट जगत को प्रतिस्पर्धा की सीमा और खेल की भावना को कायम रखने के महत्व के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया। बाद के नियम परिवर्तन और खेल भावना के बारे में चल रही बातचीत इस कंट्रोवर्सीयास्पद श्रृंखला के इम्पैक्ट का एक प्रमाण है। बॉडीलाइन सीरीज हालांकि एक काला अध्याय था, लेकिन अंततः क्रिकेट के खेल को उस खेल में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं।